ढील दी गई है। 2 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई है और खरगोन में हाई अलर्ट पर पुलिस को रखा गया। खरगोन जहां हिंसा भड़की थी, उसके बाद लगातार यहां पुलिस व्यवस्था दुरुस्त की गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए हिंसा के बाद कैसे पत्थरबाजी हुई और कल भी यहां हिंसा भड़की थी और उसके बाद पुलिस यहां अलर्ट पर है। 2 घंटे के लिए ढील जरूर दी गई, कर्फ्यू लगाया गया है। इसी हिंसा के बाद देखिए कैसे पत्थरबाजी एक दूसरे पर की जा रही है। इसी पत्थरबाजी के बाद कर्फ्यू लगाया गया, यहाँ पुलिस ने सख्ती दिखाई। उसके बाद कहा जा रहा है कि 2 घंटे की ढील जरूर है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस जो अलर्ट मोड पर है। ये तस्वीरें देखिए कैसे हिंसा बढ़ती है। खरगोन का आखिर खलनायक कौन है, ढूंढने की कोशिश की जा रही है। खरगोन में पुलिस का हाई अलर्ट है। आज और कल कर्फ्यू में ढील दी गई है। 2 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील है। जानकारी इस वक्त आपको खरगोन से हम दिखा रहे हैं तस्वीरें। वहां पर जो स्थितियां थी उसके बाद कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन 12 घंटे की ढील कर्फ्यू दे दी गई है। एक और बड़ी खबर का इस वक्त रुक कर रहे हैं। राजस्थान के करौली से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें वहां पे भी कर्फ्यू में ढील दी गई है। 12 घंटे की कर्फ्यू में ढील दी गई है। करौली से भी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खरगोन मध्य प्रदेश, खरगोन में भी वहां पे भी कर्फ्यू में ढील दी गई है। तो ये करौली, राजस्थान करौली से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार वहां पे भी कर्फ्यू में ढील दी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही जगह हिंसा हुई थी। रामनवमी के मौके पर जो जुलूस निकल रहा था उसमें किस तरह से हिंसा हुई थी, पथराव किए गए थे और उसके बाद जो माहौल था वो कैसे वहां पर टेंस हो गया था। और इस पूरे मामले में जख्मी भी लोग हुए थे और इस पूरे मामले में जिस तरह से बीजेपी के नेता भी पहुंचे थे उनको भी आपको बताएं रोका गया था। और फिलहाल इस वक्त आपको बता दें सत्यजीत हमारे साथ खरगोन से जुड़ चुके हैं। खरगोन से सत्यजीत जुड़े हुए हैं। वैभव हमारे साथ लगातार करौली से जुड़ चुके हैं और हमारे साथ इस वक्त हमारे अलग अलग सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वैभव का रुख करते हैं। वैभव बताइए, ये बताया जा रहा है कि कर्फ्यू में ढील दी गई है। बिल्कुल, कर्फ्यू में यहाँ पर ढील दी गई है। 17 तारीख तक सबसे पहले अपडेट हम दे दें, कर्फ्यू की अवधि जो है बढ़ाई गई है, लेकिन सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बाजारें जो है वो खुलेंगी, यानी कि कर्फ्यू में ढील जरूर दी गई है। हम वो तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। फूटाकोट का वो बाजार है जो हिंसा का शिकार हुआ था। अब यहाँ पर लगातार जो है रंगरोगन का काम चल रहा है। इन जो हिंसा के बाद शिकार हुई दुकानें हैं उनको एक बार फिर से बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन हमने तमाम लोगों से यहाँ पर बात भी की कि आखिर उस दिन वो क्या कुछ हुआ था। तो इन लोगों का ये कहना था कि जो शोभा यात्रा निकल रही थी उस शोभा यात्रा पर पथराव किया गया और पथराव के बाद आगजनी और आगजनी के बाद ये दुकानें जो हैं वो पूरी तरह से तहस नहस कर दी गई। अब इन दुकानों की तस्वीरें, इन दुकानों को एक बार फिर से ठीक करने का काम जो है वो किया जा रहा है। इन लोगों का ये कहना है कि बहुत जल्दी स्थितियां तो जरूर पटरी पर आ जाएंगी, लेकिन हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं से पटरी पर आते हुए थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। कुछ लोग हमारे साथ भी हैं, इनसे भी हम चाहता बात करेंगे। क्या हुआ था उस दिन, मैं चाहूंगा आप एक बार दर्शकों को बताएं। मेरा मतलब बोलो, क्या हुआ था उस दिन शोभा यात्रा में पथराव और फिर इन दुकानों का जलना, कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ? इतना क्या था, रैली निकल रही थी। रैली पे नीचे उन लोगों ने पत्थरबाजी की के ऊपर आ गए, उन्होंने आग जाने की। दुकानें ये जली हुई हैं। कितनी दुकानें तकरीबन हैं जिनको आग लगाई गई? 30-32 दुकान बताइए। 30-32 दुकानें हैं। कहा यह जा रहा है हर पक्ष की तरफ से कि मेरी गलती नहीं, उनकी गलती है। यहाँ पर असल मायने में किसकी गलती है अगर देखा जाए तो? लगाने में मुसलमान। क्या हुआ था उस दिन पथराव के बाद इन दुकानों का जलना और ये दुकानें, कितनी दुकानें जो है वो जली हुई है? यहाँ काफी करीब सब दुकानों में आग लग गई थी। सब एक बार हम अपने दर्शकों को दिखाना भी चाहेंगे। ये वो दुकान है, किराने की दुकान थी और इस दुकान को आग के हवाले किया गया, जिसके बाद अब इस दुकान में दोबारा से पटरी पर लाने का काम किया जा रहा है। दुकानों को पूरी तरह से डंट पेंट करने की कोशिश की जा रही है और इन दुकानों को एक बार फिर से पहले जैसी शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको रोकना चाहूंगा। करौली के सांसद भी हमारे सहयोगी अमरदीप के साथ जुड़े हुए हैं। अमरदीप, आपके साथ सांसद महोदय भी, आप उनसे जानिए कि आखिर क्या निकला है अब तक करौली में, जो कुछ हुआ, अब जांच चल रही है, क्या निकला है और क्या होगा आगे? देखिए, 13वां दिन आज हिंसा का है। मेरे साथ में धौलपुर करौली सांसद मनोज राजौरिया मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि 13 दिन के बाद 12 घंटे की ढील जो है वो तो दे दी गई है। 17 तारीख तक कर्फ्यू भी बढ़ा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे अभी धौलपुर करौली सांसद मनोज राजौरिया हैं। राजौरिया साहब, कहाँ तक जाँच पहुँची है? कहाँ तक भेजता हूँ भाई साहब, एक मिनट। कहाँ तक जांच पहुंची है? कितने लोग अरेस्ट हुए हैं? क्या लग रहा है कि मतलूब कब पकड़ा जाएगा? जो मेन आरोपी है वो कब तक पकड़ा जाएगा? देखिए, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हो रही है कि आज 2 तारीख से लेके और आज इतने लगभग 13 दिन हो चुके हैं। 13 दिन के बाद में भी एक भी मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। राजस्थान की गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार जिस तरीके से पक्षपातपूर्ण तरीके से और एक तरफ
तुष्टीकरण की नीति के तहत यहाँ पिछले दिनों से कार्रवाई कर रही है और निर्दोष लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल में ठूसने का काम कर रही है। थानों पर ले जाकर उनको बिना किसी दर्शा के 151 में या बाकी धाराओं में बंद करके उनको प्रताड़ित और शोषित करने का काम किया जा रहा है। आम जन शांतिपूर्वक जीना चाह रहा है, लेकिन कांग्रेस की गहलोत सरकार अपराधियों को खुली छूट और निर्दोष लोगों को पकड़कर उन पे कब पकड़ा जाएगा? क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि जो मेन प्लानर था, जिसकी छत पे से पत्थर फेंके गए, जो 307 का आरोपी पुलिस ने बनाया है, लेकिन 13वें दिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि एक कहावत है, सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। तो यहाँ जितने भी अपराधी हैं करौली जिले के अंदर, जिन्होंने सैकड़ों की संख्या में, मतलब अहमद सहित सैकड़ों की संख्या में अपराधियों ने घरों से, छतों से शांतिपूर्ण यात्रा के ऊपर पथराव किया, लेकिन क्योंकि सैया जो है अशोक गहलोत जी बने हुए हैं, वो जब कोतवाल बन रहे हैं, वो उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, वो उनको मुकदमों में दर्ज नहीं होने दे रहे, वो उनको गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है। जब वो संरक्षण दे रहे हैं तो कब तक पकड़ा जाएगा? जब तक राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार है तब तक कोई उम्मीद नहीं। अभी एकमात्र डीएम के अलावा, करौली डीएम के अलावा किसी पर गाज नहीं गिरी है, ना एसपी चेंज हुए हैं, ना किसी को जो लोग यहाँ पे जिनकी गलती थी, जिन अधिकारियों की गलती थी, जिन अधिकारियों को सुरक्षा उस रैली को देनी थी, वो उसमें नाकामयाब रहे। अभी तक किसी को ना सस्पेंड किया गया, ना किसी का ट्रांसफर हुआ। देखिए, डीएम को भी अगर ट्रांसफ़र किया गया है, न कि कोई कार्रवाई की गई है, और डीएम का ट्रांसफ़र भी मीडिया के और पूरे दबाव के कारण, जब लगातार हम लोग यहाँ पर प्रशासन पे दबाव बनाए हुए हैं, मीडिया का दबाव बना हुआ है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता श्री तेजस्वी सूर्या जी भी अभी आए, सबके दबाव के कारण ये एक डीएम को ट्रांसफ़र करके एक संदेश देने का काम कर रहे हैं, लेकिन नियत और नीति में खोट है। कांग्रेस की गहलोत सरकार की नियत में खोट है, उनकी नीति में खोट है। सरकार के मंत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि ना सरकार की गलती है, ना पुलिस की गलती है, पब्लिक की गलती है। पब्लिक की गलती बता रहे हैं। देखिए, जनता की गलती है, इसका जवाब तो जनता समय आने पे देगी। वास्तव में ही पब्लिक की गलती है कि उन्होंने कांग्रेस की सरकार के अमनदीप, आपके पास में फिर से आऊंगी।